चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है पीएम्स फेलियर टू रिप्लाई शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस चीफ प्रियंका। प्राइम मिनिस्टर का जवाब न देना, प्राइम मिनिस्टर फेलियर टू रिप्लाई, इसका मतलब है प्रधानमंत्री का जवाब न देना दिखाता है। शोज मतलब दिखाता है। डिसरिस्पेक्ट यानी अनादर। किसके लिए अनादर है? ये कांग्रेस चीफ के लिए अनादर है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा प्रियंका ने कहा है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो कौन है? पीएम्स फेलियर टू रिप्लाई, ये हमारा कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। और ये इसने क्या काम किया है? ये दिखाता है। तो शोज इसकी वर्ब है V1 और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है शो। सेकेंड शोड, थर्ड फॉर्म शोड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेट, डिस्प्ले, exhibit. Now let's read out our main article. Prime Minister Narendra Modi has disrespected Congress President Mallikarjun Kharge by not replying to his letter himself and fielding BJP chief JP Nadda instead. Congress leader Priyanka Gandhi Vadra said on Friday. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसरिस्पेक्टेड, मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अनादर किया है। किसका अनादर किया है? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब उन्होंने किस तरीके से उसका अनादर किया है? वो है बाय नॉट रिप्लाइंग टू हिज लेटर। जवाब न देकर, नॉट रिप्लाइंग का मतलब जवाब न देकर। किसका? उनके लेटर का, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर का जवाब न देकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका अनादर किया है, हैज डिसरिस्पेक्टेड। एंड और क्या है? फील्डिंग बीजेपी चीफ जेपी नड्डा इंस्टेड, और उन्होंने मैदान में उतारा। फील्डिंग का मतलब मैदान में उतारना। यानी उन्होंने जो बीजेपी चीफ है उनके बदले उन्होंने जवाब दिया है, ऐसा कांग्रेस जो लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा फ्राइडे को। सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमारा सब्जेक्ट है और इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने अनादर करने का काम किया है। हैज डिसरिस्पेक्टेड इनकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिसरिस्पेक्ट, सेकेंड डिसरिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म डिसरिस्पेक्टेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। इंसल्ट, upset, hurt। लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, ये हमारा सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया है कहने का, तो सैड इनकी वर्ब है। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इस जो सेंटेंस है उसकी डीप स्टडी करेंगे। अभी हमने देखा कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उनकी वर्ब है हैज डिसरिस्पेक्टेड। और यहाँ पर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट
अर्जुन खड़गे हैं, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट हैं किसके? डिसरिस्पेक्टेड वर्ब के। तो जब भी हमें वर्ब से उसका ऑब्जेक्ट जानना हो तो हमें व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछना होता है। व्हाट का क्वेश्चन पूछा जाता है जब नॉन लिविंग थिंग हो, और whom का जब हम पर्सन के बारे में जवाब चाहते। यहाँ पर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो यहाँ पर क्या है? पर्सन है। तो हमें यहाँ पर whom से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसरिस्पेक्टेड whom? तो आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसरिस्पेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो जेरेंड भी हो सकता है। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का काम करती है तो वो जेरेंड होता है, और वो इंफिनिटिव भी हो सकता है। बाय ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नॉट रिप्लाइंग, और रिप्लाइंग यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर जेरेंड है। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? रिप्लाइंग। तो यहाँ पर जो जेरेंड है वो ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, वो भी प्रेपोजिशन का, नॉट यहाँ एडवर्ब है। ठीक है, अब ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पर उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने कैसे डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब जो वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है, उनका जवाब ना देकर, उनके लेटर का जवाब ना देकर। तो ये यहाँ पर एक एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है? एडवर्ब होता है। टू ये प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है हिज लेटर हिमसेल्फ, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ। यहाँ पर जो रिप्लाइंग है इसको मॉडिफाई कर रहा है। रिप्लाइंग क्या है? यहाँ पर जेरेंड है और ये नाउन का काम कर रही है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। चलिए एडवर्ब को समझते हैं। एडवर्ब क्या होता है? ये या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, या फिर ये खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मतलब ये काम कब हुआ है, कैसे हुआ है, बाय हुम किसके द्वारा हुआ है, कहाँ हुआ है, हाउ ऑफन, इन सब का जवाब देता है। तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। फील्डिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं। यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? बीजेपी चीफ को मॉडिफाई करते, फील्ड करते हुए, मतलब मैदान में उतारते हुए बीजेपी चीफ जो है जेपी नड्डा। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है फील्डिंग, इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपी चीफ जेपी नड्डा इंस्टेड, यहाँ पर एडवर्ब है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ये हमारा नाउन, और इनको मॉडिफाई कर रहा है, इनकी विशेषता बता रहा है कांग्रेस लीडर की, वो कांग्रेस की लीडर हैं। तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि किसका काम करने वाला है? सब्जेक्ट का, और साइड इसकी वर्ब है। और ऑन फ्राइडे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये बात उन्होंने कब कही? व्हेन का आंसर दे रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। She said that in today's toxic political atmosphere, the Prime Minister should have set a different example, keeping the dignity of his post in mind. She said, उन्होंने कहा, that कि in today's toxic political atmosphere, in today's मतलब आज की, विषाक्त जो राजनीतिक माहौल है, द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव सेट अ डिफरेंट एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री को एक अलग उदाहरण, डिफरेंट एग्जाम्पल मतलब अलग उदाहरण
पेश करना चाहिए था। शुड हैव सेट मतलब पेश करना चाहिए था। कीपिंग द डिग्निटी ऑफ हिज पोस्ट अपना जो पद का ध्यान में रखते हुए। डिग्निटी यानी होता है गरिमा, मतलब अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। शी ये हमारा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर शी सैड ये हमारा मेन क्लॉज है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। मिनिस्टर ये हमारा सब्जेक्ट है। शुड हैव सेट इसकी वर्ब है। ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज किया जाता है किस लिए? क्रिटिसाइज करने के लिए, या फिर ऐसा एक्शन ऐसा काम जो पास्ट में हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर को एक अलग उदाहरण सेट करना चाहिए था पर उन्होंने किया नहीं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर होता है इसका यूज किया जाता है जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी का, आलोचना करते हैं कि उसे ऐसा काम करना चाहिए था पर उसने किया नहीं। लाइक ही शुड हैव स्टडीड, मतलब उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी पर उसने पढ़ाई नहीं की। और यहाँ पर जो सेट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो सेट वर्ब है इसके तीनों फॉर्म होते हैं सिमिलर, सेट सेट सेट। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं बाकी के जो वर्ड्स हैं वो क्या काम करते हैं। तो इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टुडेज टॉक्सिक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो टाइम के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो क्या काम करता है? वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर ये जो एक फ्रेज है इन टूडेज टॉक्सिक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, ये काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। और द प्राइम मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है, शुड हैव सेट इसकी वर्ब है और ये जो सेट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अ डिफरेंट एग्जाम्पल। यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है। द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव सेट व्हाट, तो आंसर क्या है? डिफरेंट एग्जाम्पल। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कीपिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका ऑब्जेक्ट है द डिग्निटी। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द पोस्ट। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है माइंड। अब यहाँ पर ये ऑफ हिज पोस्ट इन माइंड, ये यहाँ पर हुआ एक फ्रेज और ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पर डिग्निटी को मॉडिफाई कर रहा है। डिग्निटी क्या है? नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। On Tuesday, Mr. Kharge had first raised with Mr. Modi the issue of extremely objectionable and violent statement being made against leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi by ruling alliance member. ट्यूसडे मंगलवार को मिस्टर खरगे ने हैड फर्स्ट रेज उन्होंने उठाया विथ मिस्टर मोदी श्री मोदी के समक्ष। द इश्यू यानी मुद्दा,
किसका? एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल एंड वायलेंट स्टेटमेंट का, यानी अत्यंत आपत्तिजनक। एंड वायलेंट, वायलेंट का मतलब हिंसक। स्टेटमेंट होता है बयान या टिप्पणी। बीइंग मेड मतलब जिनको किया जा रहा था, अगेंस्ट खिलाफ किसके? लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और उनका नाम दिया है राहुल गांधी। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी जा रही थी? रूलिंग अलायंस मेंबर के द्वारा। किसके द्वारा दी जा रही थी? सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा। अलायंस मतलब गठबंधन के सदस्यों द्वारा। सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। मिस्टर खरगे, ये सब्जेक्ट हैड रेज्ड, इसकी वर्ब है। हैड के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, सेकेंड रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड। इसका मतलब होता है मुद्दे को उठाना। चलिए सिनोनिम्स भी देख लेते हैं फटाफट से। सिनोनिम्स हैं इसके लिफ्ट, इंक्रीज, एलिवेट। अब हो गया इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। अब यहाँ पर जो ऑन ट्यूसडे है, मतलब इन्होंने, जो मिस्टर खरगे ने ये बात कब कही, मतलब व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। मतलब ये काम उन्होंने कब किया है? मंगलवार को किया है। मिस्टर खरगे सब्जेक्ट, हैड रेज्ड इसकी वर्ब, और फर्स्ट यहाँ पर एडवर्ब है। विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर मोदी। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पर जो रेस्ट वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। द इश्यू, ये यहाँ पर हमारा नाउन है। और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ऑफ एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल एंड वायलेंट स्टेटमेंट, ये यहाँ पर जो इश्यू है यानी जो मुद्दा है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो मुद्दा किसका है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। बीइंग मेड, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। और अगेंस्ट यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द लोकसभा राहुल गांधी। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा? एडवर्ब का, यानी एडवर्बियल फ्रेज है। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रूलिंग अलायंस मेंबर, ये प्रपोजिशनल फ्रेज। अब ये जो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है किसके द्वारा की गई है? ये हुम का आंसर दे रहा है, तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा कि ये काम किसके द्वारा किया गया है? तो ये एडवर्ब का काम करेगा। These statements included one from Union Minister of State for Railways Ravneet Singh Bittu, calling the Lok Sabha's leader of opposition the number one terrorist. In response, the BJP president accused Mr. Gandhi of having a history of abusing Mr. Modi and OBCs and siding with anti-India forces. These statements मतलब इन बयानों में शामिल है वन फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर रेलवेज, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कॉलिंग, कहते हुए जो लोकसभा के लीडर हैं अपोजिशन के, द नंबर वन टेररिस्ट, एक नंबर का आतंकवादी,
इन रिस्पॉन्स और जवाब में जो बीजेपी प्रेसिडेंट एक्यूज, उन्होंने जो बीजेपी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया मिस्टर गांधी पर ऑफ हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ अब्यूजिंग। इसका मतलब जो मिस्टर राहुल गांधी है उनका इतिहास रहा है गाली देने का। अब्यूजिंग का मतलब गाली देना। मिस्टर मोदी और ओबीसी को और साइडिंग विथ एंटी इंडिया फोर्सेस, भारत विरोधी जो ताकतें हैं एंटी इंडिया फोर्सेस है उनका साथ देने का। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। दिस स्टेटमेंट, ये सब्जेक्ट। इंक्लूडेड इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड, सेकंड इंक्लूडेड, थर्ड फॉर्म इंक्लूडेड। द बीजेपी प्रेसिडेंट, ये सब्जेक्ट, एक्यूज्ड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म एक्यूज, सेकंड एक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एक्यूज्ड। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस स्टेटमेंट, सब्जेक्ट, इंक्लूडेड इसकी वर्ब, और ये जो इंक्लूडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है वन फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज रवनीत सिंह बिट्टू। कॉलिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन द नंबर वन टेररिस्ट। पूरा एक नाउन फ्रेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका। रिस्पॉन्स, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। द बीजेपी प्रेसिडेंट, ये सब्जेक्ट, एक्यूज्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और इसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर गांधी। यहाँ पर जो वर्ब है एक्यूज, ये हुम का आंसर दे रही है। प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हैविंग a history of abusing मिस्टर मोदी एंड ओबीसीज, और ये यहाँ पर मिस्टर गांधी को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। एंड यहाँ पर कंजक्शन है। साइडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है विथ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एंटी इंडिया फोर्सेस, और ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।